Very good morning, friends, and welcome to Defense Joes. And myself, Anand Singh, and I have faced interview for UPSC CAPF 2018 batch. And guys, today I am going to discuss some tricky GK for you guys. You can say tricky GK or some general knowledge question. Okay, जो कि सभी जनरल नॉलेज है, तो इसका मतलब कि सभी जनरली सबको ये पता होना चाहिए, राइट। मतलब सभी एक कॉमन मैन को भी पता होना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, एज ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू एवरीवेयर, लाइक इन योर डे टू डे लाइफ। लाइक आप विजिट कर रहे हो कहीं कहीं, आप टूरिज़्म पर्पज़ से कहीं जाना चाहते हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो वहाँ के बारे में लोकल नॉलेज आपको होगी। ओके, एंड आप या तो आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, न्यूज़पेपर में भी आप देखते होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारे जो भारत के प्रमुख बांध हैं, डैम्स इनको बोलते हैं, फेमस इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया एंड रिवर डेवलपमेंट परियोजनाएं। मतलब परियोजना मतलब रिवर डेवलपमेंट मल्टीपर्पज़ डैम, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं और किस किस रिवर पे हैं और किस स्टेट में हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो आप लोग एक काम करेंगे, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो अपने साथ एक एटलस लेकर के बैठेंगे और एक बार रिलेट करके देखेंगे किस स्टेट में किस जगह पे एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं, राइट। तो इस तरीके से डैम होता है, डैम का ये पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि डैम किस तरीके से होता है, डैम किस लिए होता है। डैम का बहुत सारा बेनिफिट है। अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, कई कई बार कि किसी किसी जगह पे इरिगेशन के लिए जो है कुछ टाइम तो मतलब रेन वाटर होता है, बट जब रेन नहीं होती है तो उस टाइम उस सीजन के लिए जो हमें इरिगेशन पर्पज़ की हेल्प नीड होती है, तो इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कभी कभी कई कई जगह पे ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे स्टोर करके रखने के लिए बिग स्टोरेज है एक तरह से पानी का। और इससे बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को लेकर के ये सब चीज़ें, ये बहुत डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बोला था कि दीज डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट। तो ये इस तरीके की इनकी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स जो इंडिया में हैं और अक्सर ये एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो देखते हैं ये किस किस रिवर पे हैं और किस किस डिस्ट्रिक्ट और किस किस स्टेट में है बेसिकली, राइट। तो चलिए देखते हैं। इडुक्की डैम है। इडुक्की डैम आपने सुना होगा, इडुक्की डैम न्यूज़ में भी होगा बहुत बार। तो इडुक्की डैम हो जाए, ये किस किस स्टेट में है। ये पेरियार रिवर में है, पेरियार रिवर के ऊपर है, ठीक है। पेरियार रिवर जो केरल में बहती है, ठीक है। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, राइट। वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब कि ये अरेबियन सी में ड्रॉप करती है, ठीक है। अरेबियन सी में जाकर के मिलती है और ये केरला स्टेट में है, ठीक है। इडुक्की डैम इसी पेरियार रिवर के ऊपर एक हमारा इडुक्की डैम बनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये डैम, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, मैप से उसको देखेंगे, राइट। तापी रिवर पे एक है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो तापी रिवर के ऊपर बना है, ठीक है। उकाई परियोजना जो है, उकाई प्रोजेक्ट यू कैन से, उकाई डैम, ठीक है। ये तापी रिवर में है और ये किस स्टेट में है, गुजरात स्टेट में। और आपने देखा होगा तापी रिवर जो सतपुरा रेंज है हमारा, ठीक है, विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज है जो जो फोल्ड माउंटेन है एक तरह से, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा कभी मैं, जब कभी नेक्स्ट लेक्चर लूंगा। तो तापी रिवर जो है सतपुरा रेंज के पैरेलली मूव करती है, ठीक है। नर्मदा रिवर भी वहीं से निकलती है, वो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। तापी रिवर, ठीक है। ये कुछ ही कम ही रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग हैं। मोस्टली इंडिया की जो बिग रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप करती हैं, ठीक है, और डेल्टा भी बनाती हैं। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो गॉर्जेस बनाती हैं। ये थोड़ा जोग्राफिकल टर्म है, मैं आपको डिटेल करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा जब मैं कभी ज्योग्राफी की क्लास लूंगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। और तापी परियोजना, उकाई परियोजना किस पे है, तापी रिवर पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, अगर देखा जाए प्रोजेक्ट कौन सा है, ककरापार प्रोजेक्ट, ककरापार परियोजना, ककरापार डैम, मल्टीपर्पज़ डैम जो होते हैं वो भी ताप्ती रिवर पे है, ठीक है। किस स्टेट में, गुजरात रिवर में, ठीक है। ककरापार करके हमारा एक न्यूक्लियर
इस्टेब्लिशमेंट भी है, ठीक है, न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट भी है हमारा ककरा पार करके, तो न्यूक्लियर संयंत्र है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे, वो गुजरात में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे मैप के साथ, इसको देखेंगे चीज़ों को। और उसके बाद कोल डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे है? सतलुज रिवर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बेसिकली सतलुज रिवर फ्लो करती है मोस्टली, तो हिमाचल प्रदेश, सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, सिपकिला पास के पास से ओरिजिनेट होती है बेसिकली। और उसको ध्यान रखेंगे, सिपकिला पास के बारे में भी बताऊंगा कभी मैं। तो सिपकिला पास से निकलती है सतलुज रिवर और उसी के ऊपर कोल डैम प्रोजेक्ट हमारा स्टेब्लिश किया गया, राइट। और ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो मैप में देखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है गंगा सागर परियोजना, ठीक है, गंगा सागर प्रोजेक्ट। और गंगा सागर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? चंबल रिवर पे है। चंबल किस स्टेट में चंबल रिवर फ्लो करती है? एमपी में, ठीक है। तो एमपी में है ये चंबल रिवर के ऊपर गंगा सागर परियोजना, ठीक है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे केन बेतवा, रावी और चंबल रिवर से मीट करती है। और ये चंबल रिवर, ये सारी रिवर्स किस में मीट करती हैं? जाके यमुना में। और अल्टीमेटली यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है? गंगा की। तो ये एक बेसिन बनाती है गंगा की, ठीक है। तो चंबल रिवर है, इस पे ध्यान रखेंगे, गंगा सागर प्रोजेक्ट है, ठीक है। और जवाहर सागर परियोजना, ये भी किस पे है? जवाहर सागर परियोजना और गंगा सागर परियोजना। सागर से ध्यान रखेंगे चंबल नदी, जहाँ भी सागर आ रहा है वहाँ चंबल नदी पे है। लेकिन ये जो परियोजना है वो राजस्थान वाले एरिया में है, तो एमपी से निकल करके राजस्थान होते हुए हमारी चंबल रिवर जो है यूपी की तरफ आती है, ठीक है। चंबल रीजन भी है जो यूपी में है, थोड़ा सा वेट ड्राई रीजन है, तो वहाँ पे मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि चंबल के डाकुओं के बारे में सुना होगा मोस्टली। तो वो ड्राई रीजन है। डाकू क्यों बन गए? क्योंकि इरीगेटेड लैंड नहीं था, तो एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी रेन की नहीं होगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो लोग दूसरे एक्टिविटीज़ में अपना दिमाग लगाएंगे। तो वही एक बेसिक रीज़न है, और उसकी वजह से तो डाकुओं के लिए फेमस है, ठीक है, चंबल का एरिया। और चंबल रिवर के बेसिन के नाम पे ही चंबल रीजन जाना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ड्राई लैंड है, एक प्लेट्यू टाइप का रीजन है, और यहाँ पे जवाहर सागर परियोजना है और गंगा सागर परियोजना है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी परियोजनाएं लगाई गई कि इन रीजन्स में इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रमोट किया जाए, और पोर्टेबल वाटर की जो वाटर की यूजेज हैं डिफरेंट, उनको ऑल टाइम जो है वहाँ पे अवेलेबल कराया जाए। इसलिए ये सब चीज़ें, ये प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाए गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना और जायकवाड़ी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं आप। ये किस रिवर के ऊपर स्थित है? ये गोदावरी रिवर के ऊपर बना हुआ है, और गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से बेसिकली निकलती है, ठीक है। और गोदावरी रिवर को साउथ की गंगा भी बोला जाता है, ठीक है, साउथ की गंगा भी बोला जाता है, क्योंकि साउथ में सबसे बड़ी रिवर बेसिन लेकर के निकलती है गोदावरी रिवर। और जैसा कि नॉर्थ में हमारी गंगा रिवर है जो सबसे बड़ी बेसिन के साथ फ्लो करती है नॉर्थ इंडिया में, इस तरीके से गोदावरी रिवर सबसे बड़ी बेसिन के साथ मूव करती है, और उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट लगा है जायकवाड़ी प्रोजेक्ट, राइट, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, टिहरी डैम प्रोजेक्ट। टिहरी डैम प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? भागीरथी रिवर पे है। और भागीरथी आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में है। भागीरथ रिवर हमारी जो है उत्तराखंड में है, और ये रिवर्स जो है गंगोत्री से रिवर निकलती है। और मतलब गंगोत्री एक गंगा का ओरिजिनेशन आप मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारी स्ट्रीम मिल करके कहीं की जगह पे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और इसी तरीके से बनाते हैं प्रयाग, फिर लास्ट में गंगा रिवर के फॉर्म में निकलती हैं, ठीक है। तो टिहरी रिवर भी है एक, और टिहरी डैम है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है, उत्तराखंड का। तो ये ध्यान रखेंगे, टिहरी डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे है? भागीरथी नदी के है ऊपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलैया प्रोजेक्ट है हमारा। तिलैया प्रोजेक्ट है, जो तिलैया प्रोजेक्ट है ये किसके ऊपर है? बराकर रिवर। बराकर रिवर कहाँ से फ्लो करती है? झारखंड में, ठीक है। बराकर रिवर झारखंड में फ्लो करती है, ठीक है। सुवर्णरेखा और ये सब रिवर बराकर, ये किस किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं? वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ठीक है। तो बराकर रिवर के ऊपर हमारा तिलैया प्रोजेक्ट है, राइट। तुलबुल परियोजना, तुलबुल प्रोजेक्ट जो है, तुलबुल डैम किस पे है? झेलम रिवर, जो बिल्कुल हमारे नॉर्थ से बाउंड्री बनाते हुए, इंडिया की बाउंड्री बनाते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है और अरेबियन सी में ड्रॉप करती है जा करके। तो ये झेलम रिवर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में हमारा तुलबुल प्रोजेक्ट स्टेब्लिश हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दुर्गापुर बैराज प्रोजेक्ट।
दुर्गापुर बैराज प्रोजेक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, दुर्गापुर एक डिस्ट्रिक्ट भी है किसका, बे ऑफ वेस्ट बंगाल का। और दुर्गापुर बैराज प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, दामोदर रिवर पे, ठीक है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये सबसे पहले आई थिंक स्टेब्लिश हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे पहला प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया ये जो दामोदर रिवर प्रोजेक्ट। और इससे पहले तो दामोदर रिवर को बंगाल का शोक बोला जाता था, लेकिन यही दामोदर रिवर का डैम बना करके इस तरीके से यूज़ करके उस एरिया को काफ़ी डेवलप किया गया है इसकी वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये वेस्ट बंगाल में है, राइट। दुलहस्ती परियोजना किस स्टेट में है, चेनाब रिवर के ऊपर है। और चेनाब रिवर, ठीक है, सिंधु, ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये जो है 6 रिवर हैं जो हमारी फ्लो करती हैं बे ऑफ अरेबियन सी के तरफ और पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। और जिसमें कि आप लोगों ने सुना होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, उसमें से 3 रिवर जो अपर 3 रिवर्स थे, इंडस, झेलम और चेनाब, ये पाकिस्तान की तरफ चली गई थी, ठीक है। और बाकी 3 रिवर्स का पानी हम इंडिया यूज कर सकता है, राइट। तो चलो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि दुलहस्ती प्रोजेक्ट किस पे है, बेस्ड है चेनाब रिवर पे। और कहाँ पे इस्टेब्लिश है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा नागपुर तो महाराष्ट्र से ही डायरेक्टली है, तो ध्यान रखेंगे इसको। फिर नागार्जुन सागर परियोजना, ये किस रिवर पे है, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर फ्लो करती है, और वो ये नागार्जुन सागर परियोजना उसी रिवर पे स्टेब्लिश है, राइट। फिर नापता झाकरी डैम, ये नापता झाकरी डैम किस पे है, सतलज रिवर पे, और ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, राइट। ध्यान रखेंगे। पांचेत डैम, दामोदर नदी, दामोदर रिवर पे पांचेत डैम, ये झारखंड में हमारा, झारखंड से भी होकर के निकलती है दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर जो पांचेत डैम है वो कहाँ स्टेब्लिश है, दामोदर नदी पर तो है, लेकिन झारखंड में है। और एक दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट था, वो वेस्ट बंगाल में था, ठीक है। पोचमपाद डैम जो है वो किस पे है, महानदी रिवर पे, ठीक है, महानदी रिवर पे है। बट ये कर्नाटका जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मुझे डाउट लेवल लग रहा है, बिकॉज महानदी रिवर तो उड़ीसा में फ्लो करती है मोस्टली, ठीक है, उड़ीसा झारखंड। तो महानदी रिवर पे अगर है तो ये उड़ीसा में होगा, राइट। इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। और फरक्का डैम कहाँ पे है, फरक्का परियोजना गंगा रिवर पे है, गंगा नदी के ऊपर है फरक्का परियोजना, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल में स्टेब्लिश है, राइट। तो ध्यान रखेंगे फरक्का और गंगा रिवर पे है, वेस्ट बंगाल में स्टेब्लिश है। बाण सागर परियोजना सोन नदी है, सोन नदी, और सोन नदी जो है हमारा एमपी में फ्लो कर रही है। एमपी से फ्लो होकर के सोन नदी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, ईस्ट डायरेक्शन में, बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर एमपी में, राइट। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट डैम है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में भी रहता है काफ़ी। तो ये सतलुज रिवर पे है और हिमाचल प्रदेश में है, राइट। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। तो इस तरीके से मैंने 20 डैम्स और उनके स्टेब्लिश कहाँ पे लोकेटेड हैं और किस रिवर पे लोकेटेड है, किस स्टेट में है, तो एक बेसिकली मैंने आउटलाइन दे दिया है। आप लोग प्लीज़ अगर कुछ सजेस्ट कर सकते हैं सजेस्ट कीजिए, अदरवाइज़ मैं, अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो इसी तरीके से और भी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।